नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल। आइए चलते आपके करियर के लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से जानेंगे। ओके, आपके मनी, आपके जॉब, आपके बिजनेस एंड योर हेल्थ ऑल्सो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एम्परर कार्ड, एम्परर कार्ड आपके मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करता है। नंबर 4 और उसके साथ जो ये कार्ड का एनर्जी आप खुद फील कीजिए इसको। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, नंबर 4 होता है स्ट्रक्चर, नंबर 4 बहुत ज़्यादा ही मैस्कुलिन नंबर है। ये कार्ड आपके जीवन में वो साइट को जहाँ पे आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपको ऐसा बनना है, उस साइट को उजागर करता है, उस शक्ति को उजागर करता है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड बनाता है, स्टेबिलिटी बनाता है, स्टेबल बनाता है और उसके साथ साथ नॉलेज, पावर, विजडम के लिए आपको तैयार करता है। एक बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अभी समानता आएगा। आप अगर इमोशनल ज़्यादा थे, उस इमोशन को पार करके आप लॉजिकल बनोगे। आपका जो लॉजिक सेंस है, आपका जो रीजनिंग सेंस है, आपका जो एनालिटिकल सेंस है, आपका जो पावर है वो बढ़ेगा। तो इससे आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे, सोच पाओगे, समझ पाओगे, प्लानिंग बना पाओगे, डिसीजंस बना पाओगे। एक हायर डायमेंशन में जाने के लिए आप रेडी रहोगे, प्रमोशन के लिए, बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, जॉब के लिए या तो लाइफ को स्टेबल करने के लिए। आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल बनेगी, लोग आपसे डरेंगे। लोग अगर आपको प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपकी एनर्जी उनको दूर रखेगी। बी केयरफुल। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 4 के बाद नंबर 8 आ रहा है, वेरी गुड। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 2 8 की कार्ड है, मतलब नंबर 4, नंबर 8 होता है मास्टरी और स्ट्रेंथ। तो आप जीवन में सक्सेसफुल होने का जो सीढ़ी है वो चढ़ चुके हो और आगे बढ़ रहे हो। 8 होता है मास्टरी का नंबर। कौन सा स्किल में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, लाइफ में आप कहाँ पे बंधे हुए हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स अगर है, आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशन ऐसे रखे जाते हैं हमारे जीवन में जहाँ से हम आगे बढ़े, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बाधाओं को तोड़ते हुए, हमारा जो है शक्ति भी वर्धित होता जाएगा। ये याद रखिए। इमोशन में कहाँ पे आप फंसे हुए हो, आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, इनसिक्योरिटीज़, लो कॉन्फिडेंस आपको पीछे खींच रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो शक्ति है वो आपको पुश कर देगा। आगे जाके आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत फ्री फ्लो आपके लाइफ में एक्शंस होने लगेंगे जहाँ पे बाधाएं कम होंगी। कौन सी दिशा में आपने जाना तैयार की है, आप अभी लिख के रखिए और देखिए इन फ्यूचर अगर आप आपके मणिपुरा चक्र पे ध्यान देते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, उसको आप अगर बैलेंस करने की कोशिश करते हो और आपके मूलाधार चक्र को अगर आप स्ट्रांग बनाते हो, और भी ज़्यादा आप वर्कआउट करते हो, आपके फिजिकल लेवल में जाते हो, आप फिजिकल मोटिवेटेड होते हो, उसके बाद आपके लेग वर्कआउट, स्टमक का वर्कआउट करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, मलासन करते हो, मूलाधार शक्ति को जागृत करने के लिए आप बहुत सारे जो रिचुअल्स है वो करते हो बाय प्रॉपर फॉलोइंग प्रोसेस। तो आप आपके लाइफ में देखोगे जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कैसे ना कैसे आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव लग ही रहा है, जहाँ पे सक्सेस की सीढ़ी आप नहीं चढ़ पा रहे हो, अब बहुत जल्दी आपके लाइफ में वो सारा चीज़ मुक्त कर पाओगे। नाउ 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड के साथ टावर कार्ड आ रहा है। तो टावर कार्ड और सोर्ड की कार्ड जो है ये कह रहा है कि आप अगर कहीं पे भी शॉर्टकट करने की कोशिश किए थे या तो करने वाले हो, बी वेरी केयरफुल। शॉर्टकट आप आपके लाइफ में ना ही करो तो अच्छा है।
सेवन ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि जितना आपका हक का सामान है आप लेके वापस चले जाओ और ज़्यादा आप कुछ चालाकी मत करने की कोशिश करो। यहाँ पे लाइफ में एक ऐसा समय है आपके लाइफ का जहाँ पे एट ऑफ सोर्स कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और उस ऑप्शंस में आप फंस सकते हो या तो ऑप्शंस रहेंगे नहीं। तो आप जब भी आपके लाइफ में फंसे हुए हो, आपको लगता है, वहाँ पे आप आपके इंट्यूशन को एक्टिवेट करो। इमोशन और थॉट में जब आप फंस जाते हैं ना, उसके बाद हमारा एक ऐसा मित्र रहता है जो आपके इंट्यूशन को एनर्जाइज करता है। नाउ यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स, नंबर 7, नंबर 8 आपके साथ है। नंबर 7 कह रहा है कि जो कार्य आप करने वाले हो, जो थॉट प्रोसेस में आप हो, एक बार उसको फिर से आप दोबारा सोचो, क्या वो कार्य आपके लाइफ में सच में सक्सेस लेके आएगा? क्या लाइफ में जो बाधाएं हैं वो बाधा को क्लियर करने के लिए वो थॉट सच में आपके लाइफ में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा? अगर येस, देन ओनली जस्ट स्टेप फॉरवर्ड। बिकॉज यहाँ पे टावर कार्ड ये दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल अगर आप नहीं हो, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के और आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अगर हायर डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेडी नहीं हो, सो बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस। क्योंकि टावर कार्ड आपके जीवन में कुछ ऐसा शेकेबल मोमेंट लाता है जो आपको कहीं ना कहीं से तकलीफ दे सकता है। तो ये एक अर्ली वार्निंग है कि आप सही रास्ते में चलो, सच के साथ चलो। अगर ऐसे जगह में आपने पैसे इन्वेस्ट की है जो आपको लग रहा था कि आपका इंट्यूशन अगर कह रहा था कि वो कुछ गलत हो सकता है, बिजनेस में, जॉब में, जहाँ पे भी आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, अपने सपोर्ट मांगा है, आपने उनके साथ कुछ समझौता किए, लेकिन वो आपको लग रहा था कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, सो बी केयरफुल राइट नाउ। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ रहा है और आपको एक्शन लेने से पहले आपकी इंट्यूशन की सुननी पड़ रही है। लाइफ में कुछ बाधा है जो होने वाला है एकदम क्लियर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन तभी रहेगा जब आप आपके जीवन में कुछ ऐसा करोगे जो एथिकल होगा, जो प्राइड, ईगो या तो अटैचमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें स्पिरिचुअल वैल्यू है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है। स्पिरिचुअल यानी कि हायर सेंसिबल एस्पेक्ट्स, हायर एथिकल एस्पेक्ट्स है उसमें। आप किसी का कुछ क्षति नहीं कर रहे हो, कोई 2 नंबरी के लोगों के साथ आप कार्य नहीं कर रहे हो, देन ओनली लाइफ विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। बी वेरी केयरफुल। ये आपके लिए वो एक वार्निंग है। ओके, सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वार्निंग फॉर यू एंड एडवाइस ऑल्सो। सो आप उसको फॉलो करो। देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपकी बाधाएं चली जाएगी। आपके लव रिलेशनशिप में चेक करते क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। और आपके लिए जस्टिस कार्ड आ रहा है। अगर रिलेशनशिप में जस्टिस आपको नहीं मिल रहा था, ये एक समय है। अगर आप कपल हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है और आप उसका सुलह करना चाहते हो, मैरिज तक आपकी बात पहुंच गई है लेकिन आपके मैरिज में कुछ रुकावटें नहीं हो रहा है, डिवोर्स हो चुका है, तो आप नए पार्टनर को बुलाना चाहते हो, सिंगल अगर हो, जहाँ पे आपको लगा कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, यू डिज़र्व लव, यू आर द लव, और आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान अभी तक नहीं आया है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। जस्टिस तभी आता है जब आप इंटरनल बैलेंस करते हो। नंबर 11 होता है ये। तो नंबर 11, 1 + 1 = 2। आप देख सकते हो इंटरनल बैलेंस जब आप करोगे लाइफ में, आपके लाइफ में एक इमोशनल जो ब्लॉकेजेस रहता है ना, वो दूर हो जाएगा। जस्टिस आपको तब मिलता है जब आप चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हो, जानते हो और देखते हो कुछ कर्म है जो आप काट चुके हो, कुछ कर्म है आपके लाइफ में ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। नाउ यू आर रेडी फॉर योर न्यू लव, और पुराना ही जो रिलेशनशिप है उसको नए तरह से आगे लेके जाने के लिए आप रेडी हो। तो आपके लाइफ में जस्टिस सर्व होता है, तब जाके डिवाइन आपको मदद करता है। आइए देखते हैं आपके लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। तो जो इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको मिस करता है या तो करती है, बिकॉज नंबर 6 हो रहा है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आता है, विक्ट्री का कार्ड आता है, 7 है। ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है कि आपके लाइफ में अगर उस इंसान का वो जो फीलिंग है या तो उनका जो एनर्जी है उसको गैप मिल रहा है, आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनल और फिजिकल गैप चल रहा है, तो ये जो है उनको भी अफेक्ट कर रहा है, नंबर 7 और नंबर 6। क्योंकि नंबर 6 ऑफ कप्स की कार्ड ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई नॉस्टैल्जिक सिचुएशन है जहाँ पे रहते हुए वो आपको मिस करते हैं।
और वो ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ है या तो आपके साथ इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस उन्होंने रखा है या तो रखी है, क्या वो सच में सही था? क्या उन्होंने जल्दबाजी में कोई डिसीजंस लिया? इतना जल्दी हो सका ये चीज़? क्योंकि ये रिलेशनशिप ना बहुत स्लो एंड पीसफुल प्रोसेस में ग्रो कर रहा था, अचानक से सब कुछ डिस्ट्रॉय होने जैसा आपको फील हुआ। तो अभी जो सिचुएशन है उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अगर उनके अंदर आ रहा है, पुरानी चीज़ों को वो सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, आप जैसे जेस्चर शो करते थे, जैसे प्यार से उनसे बात करते थे और आप उनको केयर करते थे, नर्चर करते थे एक बच्चे की तरह, तो वो चीज़ उनको अभी कहीं ना कहीं से मिसिंग लग रहा है। या उनके लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसान प्रवेश कर चुका है जिसके लिए आप दोनों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है, उस इंसान के रहते हुए भी वो आपको मिस कर रहा है या तो कर रही है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ पोटेंशियल अभी भी है, वो फील करते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं क्या वो एक्शन लेना चाहेंगे। लवर्स कार्ड है, वाओ माई गॉड, लवर्स कार्ड इज वेरी वेरी पावरफुल कार्ड बिकॉज नंबर 6 का कार्ड है लवर्स कार्ड, उसके साथ किंग ऑफ कप्स। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाले। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन जस्टिस कार्ड के माध्यम से वो एनर्जी आप तक पहुंचा रहा है, उन तक पहुंचा रहा है कि आप दोनों फिर से वापस हो जाओ। उसके लिए आपकी एनर्जी लेवल को हायर अप करो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी ब्रेकअप हो रहा है, जब भी आप दोनों के बीच में कोई नोकझोंक हो रहा है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंस हो रहा है, तो इसका रीज़न ये रहता है कि आप दोनों धीरे 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 इवॉल्व करो, एसेंड करो खुद के सोल को। जब आप आपके जीवन में एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर में बढ़ते जाते हो, वो भी बढ़ते जाता है। अगर यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ रहा है, मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स आ रहा है, लवर्स कार्ड आ रहा है, कमेंट कीजिए आप में से कितने लोग ये फील करते हो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले कई जन्म का रिलेशनशिप है। और मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप खुद फील करते हो जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखा है। डायरेक्ट पावरफुल मैसेज है कि आप दोनों को फिर से मिलाया जा रहा है इस जन्म में, आप दोनों को सोलफुली गाइड किया जा रहा है इस जन्म में। और उसके बीच में बाधाएं आ रही है, बाधाओं को रखा जा रहा है इस जन्म में ताकि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करो, सिर्फ फिजिकल इमोशनल नहीं। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल मास्टरी हासिल कीजिए आप। ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप दोनों का सबक यही है कि आप दोनों इंडिविजुअली इमोशनल मास्टरी हासिल करो, चीज़ों को परख करने की क्षमता को आप बढ़ाओ। सिर्फ एक बच्चे की तरह इस रिलेशनशिप को लेके मत जाओ, कुछ है हायर पर्पस है आप दोनों का। एक साथ आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक ऐसे ऊंचाई तक लेके जाओगे कि आपका मिसाल इस धरती में रहेगा। तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करवाना आना चाहिए, खुद को मेंटली इमोशनली पावरफुल होना चाहिए, स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहिए और गाइड एंजल्स की जो इंडिकेशन है वो सुननी चाहिए। तो नंबर 6 का जो रिलेशनशिप के लिए नंबर 6 का जो पैटर्न है आपको दिखेगा हर जगह, और वो इंसान भी आपके साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड। ओके, टेम्परेंस कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स की कार्ड अगर आ रहा है, ये कह रहा है आपके जीवन में एक फुलफिलमेंट हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट है, होने वाला है। जो इंसान आएंगे आपके लाइफ में, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और एक्वेरियस की एनर्जी उनके अंदर है। तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में जैसे प्रवेश करते, आपके लाइफ में एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस आप देखोगे, एक कलेक्टिव प्रोग्रेस आप देखोगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर जगह में आप देखोगे आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। एक
यहाँ पे सलाह रहेगा, एडवाइस रहेगा कि 9 ऑफ कप्स में देखिए आप, ये जो इंसान है बैठा हुआ, ये खुद से बहुत खुश है। आप खुद को ये क्वेश्चन करो कि आप खुद से खुश हो या किसी पे आप डिपेंडेंट होना चाहते हो खुशी के लिए। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड अगर आ रहा है, ये दिखा रहा है परफेक्टली आपकी लाइफ में वो अलाइनमेंट हो रहा है जहां पे आपके हायर सेल्फ, आपके एंजल्स, देवदूत, जो भी आप मानते हो वो आपको बैलेंस करते हैं सबकॉन्शियसली। जो आपका ब्रेकअप हो चुका था या तो रिलेशनशिप में जो आपको वो चार्म नहीं मिल रहा था, अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप था, यहाँ से आपको एक नया डायमेंशन में लेके जाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपके जो गाइड एजेंट्स है वो मदद करते हैं। तो लाइफ में अगर आप सिंगल हो और आप खुश हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ आइडेंटिटी है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, नॉट इवन फॉर मनी, नॉट इवन फॉर इमोशन, तो ये 2 कार्ड एक ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है जो आपके लाइफ को बेहतर बनाएगा स्पिरिचुअली और फिजिकली। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बहुत सारे इवेंट्स रखते हैं। वहाँ पे रिचुअल्स होता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, फ्री टैरो रीडिंग जो चल रहा है वो भी हो रहा है। और टैरो कोर्स के लिए, आकाशिक कोर्स के लिए, रेकी कोर्स के लिए, साउंड हीलिंग कोर्स के लिए, योगा कोर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।